हेलो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति पाठ की जो पाठगत प्रश्न थे उनमें से कुछ प्रश्नों को देखा। उसी का ये दूसरा भाग है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि यदि किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने समय दूरी को नापना और उसके सूत्र वगैरह सीखे। अभी हम उसे ग्राफीय विधि द्वारा देख रहे हैं। तो अब देखते हैं समय और दूरी का ग्राफ कैसा होगा। तो एक समान चाल में समय और दूरी का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय में दूरी समान होती है, तो ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट आता है, सीधा आता है। वही असमान चाल में समय दूरी का ग्राफ क्या हो रहा है, एक वक्र तिरछी रेखा आती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है, क्योंकि यहाँ भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी को तय की गई है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है। हम इस ग्राफ को देखें, अर्थात इस ग्राफ के विषय में आपका क्या कहना है, यानी ये समय अक्ष के समानांतर ये ग्राफ है। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 सेकंड में भी वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है, 4 सेकंड में भी 10 मीटर की दूरी पर है, 6 और 8 में भी वस्तु की दूरी कितना है, 10 मीटर, यानी समय बदलने के साथ दूरी नहीं बदल रहा है। इसका अर्थात क्या है, वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु रुकी हुई है। तो समय अक्ष के समानांतर यह ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है। यानी इस प्रश्न का ये ग्राफ हुआ कि समय और चाल ग्राफ में जो ग्राफ है वो समय अक्ष के समानांतर है, अर्थात 2 मीटर, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, हर परिस्थिति में चाल कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रदर्शित करता है कि यह वस्तु क्या है, एक समान चाल में गतिशील है। ये 15 है शुरुआत में, गति के शुरू में, तो ये अंत में भी ये 15 मीटर पर सेकेंड है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है। देखिए, यहाँ समय है और यहाँ वेग है। वस्तु अगर ए वेग से चली और बी तक पहुँची, तो ये समय के साथ जो ग्राफ बन रहा है, जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ये हमें बताता है कि वस्तु कितनी दूरी तय की। अगला अंकित प्रश्न है कि कोई बस विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। हमें ज्ञात करना है कि प्राप्त की गई चाल, यानी कि इस त्वरण से वो किस चाल को प्राप्त करेगी और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे प्रश्न में दिया है t दिया है 2 मिनट और a दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ सेकेंड में है मिनट और यह मिनट में है, तो हम एक करने के लिए, एक यूनिट में लाने के लिए इसको भी सेकेंड में बदलते हैं, तो 120 सेकेंड। u, चूँकि विराम अवस्था से कोई वस्तु जब चलना शुरू करती है u होता है 0, और हमें निकालना है प्राप्त की गई चाल, यानी v का मान और s का मान। हम जानते हैं हमारे गति के सूत्र से v बराबर u प्लस at, तो u का मान क्या है, 0 प्लस 0.1 इंटू 120, और इसको हल करके हम v क्या प्राप्त करते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s जिससे दूरी को कहते हैं। तो 0 गुना 120 जोड़ 1/2 गुना 0.1 गुना 120 गुना 120। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 120 मीटर। तो अतः इस पूरे गति में प्राप्त की गई चाल है 12 मीटर पर सेकेंड
और तय की गई दूरी है 720 मीटर। अगला प्रश्न है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गतिमान है और गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। हमारे पास ए त्वरण दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि वो गति प्रारंभ किया है इसलिए u = 0 और t हमारा 10 सेकेंड, तो s का मान हमें ज्ञात करना है। तो s होता है ut + ½ at², यानी 0 × 10 जोड़ 1/2 × 4 × 10 का स्क्वायर। जब हम इसे करते हैं, अब हल करते हैं 2 को, 4 से 2 और 100 10 का स्क्वायर यानी 100 × 2 यानी 200। तो हमारा आंसर आता है 200 मीटर, यानी गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद वह 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अगला बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि यदि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पत्थर कितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा और वहाँ पहुँचने में से कितना समय लगेगा। जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है और नीचे से उसको त्वरण लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी नीचे उसको खींचा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और पत्थर ऊपर जा रहा है। वैसे स्थिति में क्या होगा कि पत्थर का वेग धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक समय आएगा 0, और जब 0 हो जाता है तब पत्थर नीचे की ओर गिरना शुरू करता है। तो हमको ये प्राप्त करना है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो उसका वेग 0 हो जाएगा, और दूसरा कि वहाँ तक जाने में कितना समय लगता है। तो u हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, त्वरण a = -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और b 0 है। हमें ज्ञात करना है प्राप्त की गई ऊंचाई यानी h को बराबर s निकालना है, और t यानी वहाँ पहुँचने में क्या समय लगता है। हमारे पास b है, u है, a है, तो हम इस सूत्र में डालकर हम s का मान प्राप्त करते हैं। s का मान आया हमारा 1.5 मीटर। अभी इस प्रश्न में हमें t निकालना है, तो हम फार्मूला जानते हैं v = u + at, और हमको v भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, तो हम t निकाल सकते हैं। तो v क्या है, 0 बराबर u है 5 + -10 a का मान, क्योंकि वो विपरीत दिशा में पत्थर ऊपर जा रहा है और त्वरण नीचे लग रहा है, और मंदन भी है क्योंकि वेग कम हो रहा है। तो -10 × t, जब हम हल करते हैं 5/10 = t, यानी t = 1/2 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड, यानी वहाँ तक पहुँचने में उसे 0.5 सेकेंड लगते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने ये पूरे चैप्टर के अंतर्गत NCERT में जितने भी पाठ के अंदर प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हल आप ये पूरी वीडियो में देखा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्राफ और गति के जितने समीकरण हैं उसका एप्लीकेशन और उसके पूरे प्रयोग को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।